नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए बिना वक्त जाए किए आपकी सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ शुरुआत करते हैं आज की गर्मा गर्म खबरों की। दोस्तों, हाल फिलहाल में देश और दुनिया में कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं। बात की जाए हमारे देश की, तो हमारे देश में भी इसकी चर्चाएं काफी ज्यादा हैं और इसके ट्रायल भी चल रहे हैं। बात की जाए देश की सुरक्षा की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बारे में लगातार कार्यरत है और अनलॉक 5 की ओर हमारा देश बढ़ रहा है और जल्द ही इसकी गाइडलाइंस भी जारी हो जाएगी और इसे लेकर कई फैसले लिए जा रहे हैं। और इसके अलावा किसानों का जो आंदोलन चल रहा है वो भी एक अलग विषय बनता जा रहा है। और इस तरह से और भी कई बड़ी खबरें और अपडेट्स है जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले चलिए खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। कोरोना के बाद भारत में कोहराम मचा सकता है चीन का दूसरा वायरस कैट क्यू, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। सरकार ने नवरात्रि के लिए दिशा निर्देश किए जारी, गरबा और डांडिया खेलने पर लगी रोक। मौजूदा की कोरोना वैक्सीन, युवा बुजुर्ग सब में अच्छी मात्रा में तैयार हो रही एंटीबॉडीज। सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, किया सोलर पंप को लेकर बड़ा ऐलान। अगले महीने से चल सकती है छोटी दूरी की ट्रेनें, जाने आपको अब कितना देना होगा किराया। फेस्टिव सीजन में एसबीआई का बम्पर ऑफर, होम और कार लोन में भारी छूट का ऐलान। सोने की कीमतों में आज फिर आई भारी गिरावट, त्योहारों से पहले इतने रुपए तक हुआ सस्ता। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरें और अपडेट्स हैं जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। लेकिन इससे पहले कि खबरों का सिलसिला शुरू हो और हम खबरों की ओर आगे बढ़े, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप उसी मेहनत और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, तो उसका हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बस आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा और बस हम आपके लिए यूं ही काम करते रहेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 80,472 नए मामले आने के बाद बुधवार को देश में संक्रमितों की कुल संख्या 62 लाख से ज्यादा हो गई। वहीं संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या 51,87,825 हो गई, जिससे स्वस्थ होने की दर 83.33% तक पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 62,25,763 हो गए, जबकि 1,179 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 97,497 हो गई। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी के विवादित ढांचे को गिराए जाने के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने कल सभी 32 आरोपियों को बरी किया। इसके बाद कोर्ट रूम में जय श्री राम के नारे लगे। एक खास बातचीत में एक आरोपी जय भगवान गोयल ने बताया कि जज के फैसला सुनाने के बाद हम सभी ने एक दूसरे से जय श्री राम कहा और कोर्ट रूम से बाहर नारे लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने ही विवादित ढांचा गिराया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाथरस गैंगरेप कांड पर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। सीएम ने ट्वीट करके जानकारी दी कि पीएम ने हाथरस की घटना पर वार्ता की और कहा कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हो। इस मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे। प्रकरण की जाँच के लिए विशेष जाँच दल का गठन हुआ। ये दल आगामी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट देगा। मास्क नहीं तो एंट्री नहीं। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी कड़ाई के साथ इस नियम का पालन कराने की तैयारी में है। मुंबई में सभी टैक्सी और बसों में यात्रा करने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, दुकानों और शॉपिंग मॉल में प्रवेश के लिए भी मास्क अनिवार्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया है तो उसे सार्वजनिक बसेज या टैक्सी में यात्रा की अनुमति नहीं होगी और न ही उसे दुकानों और मॉल में प्रवेश दिया जाएगा। ये फैसला देश की वित्तीय राजधानी मुंबई में कोविड-19 प्रसार की बुरी हालत को देखकर लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय द्वारा नवरात्रि को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइन के अंतर्गत घर पर मूर्तियां 2 फीट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए और पंडालों में मूर्तियों की ऊंचाई 4 फीट से कम होनी चाहिए। वहीं सरकार ने गरबा और डांडिया पर रोक लगा दी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि अगले महीने 17 अक्टूबर से शुरू होगी और 25 अक्टूबर को संपन्न होगी। इस बीच पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना होगी। सरकार ने नवरात्र के लिए जारी की गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने के लिए आदेश दिए, साथ ही गरबा और डांडिया पर पूरी तरह से रोक लगा दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अमेरिका की बायोटेक कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन उसे लेकर अच्छी खबर आई है। एक स्टडी में रिसर्चर्स को पता लगा है कि मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन बुजुर्गों में भी एंटीबॉडीज तैयार करने में कामयाब रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार स्टडी में पता चला है कि बुजुर्गों में तकरीबन वैसी एंटीबॉडी तैयार हुई है जैसी युवाओं में हुई थी। न्यूजीलैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में वैक्सीन से जुड़ी स्टडी प्रकाशित की गई। रिसर्चर्स का कहना है कि बुजुर्गों में मॉडर्ना की वैक्सीन से एंटीबॉडीज तैयार होती है और इसके साइड इफेक्ट उच्च खुराक वाली फ्लू वैक्सीन की तरह है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस के प्रकोप से भारत समेत दुनिया भर के देश अभी निकल भी नहीं पाए हैं कि एक और चीनी वायरस पूरे विश्व पर खतरा बन गया है। दरअसल वैज्ञानिकों ने एक और चीनी वायरस की खोज की है जिससे देश में बीमारी फैलने की संभावना जताई जा रही है। इस वायरस का नाम कैट क्यू वायरस है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भारत सरकार को चेतावनी दी कि चीन का कैट क्यू वायरस भारत में दस्तक दे सकता है। ये वायरस आर्थ्रोपॉड जनित वायरस की श्रेणी में आता है। ये क्यू लैक्स नामक मच्छरों के अलावा सुअर में भी मिलता है। दोस्तों, खबरें अभी खत्म नहीं हुई हैं, खबरें लगातार जारी रहेंगी और अगर आप चाहते हैं कि खबरें यूं ही जारी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और चलिए अब एक एक करके बाकी खबरों के बारे में भी जान लेते हैं, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि मौसम के क्या हालचाल है, बारिश कहाँ और कैसी होगी, और आपको साथ ये भी बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्या चल रहे हैं। IMD ने कहा कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने की स्थिति बन रही है। आज झारखंड, बिहार, यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में अक्टूबर से बारिश की संभावना बढ़ सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच बारिश हो सकती है। दिल्ली में मंगलवार को वायु गुणवत्ता मध्यम दर्जे की रही है, लेकिन शुक्रवार को इसके खराब होने की संभावना है। मुंबई में दोपहर या शाम को गरज के साथ बारिश हो सकती है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज दोनों ईंधनों के दाम में कोई फेरबदल नहीं किया। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में डीजल का दाम क्रमशः 70.63, 74.15, 77.04, 76.10 रुपए प्रति लीटर पर है। इसी तरह चारों महानगरों में पेट्रोल के दाम में भी कोई फेरबदल नहीं हुआ और ये क्रमशः 81.06, 82.59, 87.74 और 84.14 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल की छानबीन कर रही एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोर्ट में कहा कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ड्रग सिंडिकेट की एक्टिव मेंबर थी, जिसमें हाई सोसाइटी के जाने माने लोग और ड्रग सप्लायर्स शामिल रहे। एनसीबी ने कहा कि ड्रग्स का सेवन करने के मामले में रिया चक्रवर्ती दिव्यंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को बढ़ावा देने की आरोपी है। यह सुशांत की मौत में रिया की भूमिका के बारे में अब तक का सबसे सनसनीखेज खुलासा है। फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर्स पेश किए हैं। एसबीआई के ऑफर्स खास तौर पर रिटेल कस्टमर्स के लिए है। इन ऑफर्स के तहत बैंक ने योनो ऐप के जरिए कार, गोल्ड, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने वाले सभी ग्राहकों के लिए प्रोसेसिंग फीस में 100% की छूट का ऐलान किया। जी हाँ, एसबीआई अपने ताजा ऑफर्स में तमाम तरह के लोन्स पर छूट दे रहा है। बैंक के इस कदम का मकसद फेस्टिव सीजन में वित्तीय संकट से जूझ रहे ग्राहकों की मदद करना है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अगले महीने से कुछ और ट्रेन के बढ़ने से यात्रा आसान होगी, लेकिन जेब भी ढीली करनी होगी। देश के प्रमुख स्टेशन पर स्टेशन विकास के लिए उपयोग शुल्क लगाने की तैयारी हो रही है। विभिन्न श्रेणी के यात्रियों को अलग अलग शुल्क चुकाना होगा। इसके 10 रुपए से 35 रुपए के बीच होने की संभावना है। इस बीच रेलवे छोटी दूरी की भी ट्रेन शुरू करने की तैयारी में है, जो विभिन्न रेलवे जोन के बीच चलेगी। भारतीय रेल में सार्वजनिक और निजी भागीदारी से प्रमुख रेलवे स्टेशन के विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसमें धीरे धीरे स्टेशन की संख्या बढ़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। किसानों को अब सोलर पंप के लिए सस्ती दरों पर कर्ज मिल सकेगा। इसको लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया। सरकार ने सोलर पंप के लिए एग्री इंफ्रा फंड का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। मौजूदा समय में सरकार के पास 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड है। एग्री इंफ्रा फंड किसानों को सस्ता कर्ज दिलाता है। साल 2022 तक 17.50 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के नए नियमों के अनुसार किसानों को सोलर प्लांट्स लगाने और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के लिए आसानी से लोन मिल पाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सोने की कीमत में एक दिन की बढ़ोतरी के बाद आज फिर से गिरावट देखने को मिली। MCX पर दिसंबर का सोना वायदा 0.5% से गिरकर 50,386 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। 3 दिनों में ये सोने की दूसरी गिरावट है। पहले सत्र में सोना 1% यानी लगभग 500 रुपए बढ़ा था, जबकि चांदी 1900 रुपए प्रति किलोग्राम महंगा हुआ। सुबह आधे घंटे के कारोबार में इसने 50,450 रुपए का न्यूनतम और 50,559 रुपए का उच्चतम स्तर छुआ। 7 अगस्त के 56,200 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सोने में काफी उतार चढ़ाव आया। इस हफ्ते की शुरुआत में ये 49,500 रुपए तक नीचे चला गया। अगर आप भी पोस्ट ऑफिस के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। 1 अक्टूबर से पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है। आपको बता दें कि हर 3 महीने से पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों की समीक्षा होती है। इसके बाद पहली तारीख को अगली तिमाही के लिए नई दरें लागू होती है। इस समीक्षा के दौरान ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है या फिर स्थिर रह सकती है। इसके अलावा सरकार ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी कर सकती है। तो दोस्तों, आज की इन खबरों में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला अब तक यूं ही लगातार जारी रहेगा। उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है एंड तक, तो खबरों के बारे में अपना विचार और मेक श्योर कि अपना नाम भी जरूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।